ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति अथवा जिनके वीर्य का ह्रास अधिक हो गया है, उनमें ये लक्षण दिखते हैं। मन में बार बार स्त्री भोग संबंधी विचार आना, शरीर में असमर्थता आने के कारण वह किसी से नेत्र मिलाकर बात भी नहीं कर पाता। हर समय उसके मन में एक प्रकार की हीनता छाई रहती है। इसे छुपाने के लिए वह थोड़ी अकड़ अथवा ऐंठन भी दिखाता है, पर अंदर से वह खोखला हो चुका होता है। जो वीर्य का नाश करता है, उसके चेहरे पर कभी प्रसन्नता ही नहीं झलक सकती। वह सदा दुखी और हताशा के विचारों से घिरा रहता है। वह देखने में बदसूरत दिखने लगता है। यद्यपि रंग गोरा चिट्टा होने के बाद भी उसके कपोल और नेत्र भीतर धसे हुए रहते हैं। ब्रह्मचर्य से युक्त व्यक्ति के चेहरे पर स्वाभाविक आकर्षण होता है, वह आकर्षण उसमें नहीं होता। वीर्य से हीन व्यक्ति स्वभाव का रूक्ष, कड़वे वचन बोलने वाला और बहुत ही हल्के स्वभाव का होता है। वीर्यहीन व्यक्ति अथवा ब्रह्मचर्य रहित व्यक्ति कभी विश्वसनीय नहीं हो सकता। संयमहीन होने के कारण अपनी बात पर अडिग रहने की क्षमता ही उसमें नहीं होती। उसका स्वभाव बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला और चिड़चिड़ा बन जाता है। उसका जीवन एक मुर्दे की तरह निस्तेज और उत्साहहीन होता है। वीर्यनाश के कारण कपोलों पर झुर्रियां पड़ना, नेत्रों का अंदर धंसना और हड्डियों का कमजोर होना शुरू हो जाता है। बाल पकने और झड़ने लगते हैं। वीर्य शक्ति से रहित व्यक्ति में कोई बीमारी न होने पर भी बहुत सारी पीड़ाएं आरंभ हो जाती हैं। शरीर का जर्जर हो जाना, जरा सी मेहनत से ही हांफने लगना, थक जाना, दैनिक दिनचर्या का नियमित न होना, चित्त में व्यर्थ की चिंताओं का बढ़ जाना, जरा सी भी प्रतिकूलता आने पर घबरा जाना, भयभीत हो जाना, जरा से भय से धड़कनों का तेज हो जाना, भूख का बार बार लगना, लेकिन वह भूख भोजन पचाने वाली न होकर कब्ज बढ़ाने वाली होती है। कारण कि वीर्य का ह्रास अधिक होने से लीवर भी खराब हो रहा होता है, जिसके कारण बार बार झूठी भूख लगती है। जठराग्नि का अत्यंत मंद हो जाना, पेट में मलबद्धता होने के कारण बवासीर, भगंदर आदि कई प्रकार के भयानक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नींद भी इस प्रकार के व्यक्ति की इस रोग के कारण बुरी तरह से प्रभावित होती है। नींद या तो कम हो जाना या 10-12 घंटे सोने के बाद भी शरीर में थकान का बने रहना, आंखों में हर समय भारीपन बने रहना, बिना ही चेष्टा के वीर्यपात अथवा स्वप्न दोष होना, वीर्य का पतला होकर पेशाब के साथ निकल जाना। जो लोग विवाह के पहले हस्तमैथुन अथवा स्त्री भोग आदि क्रियाओं में रत रहते हैं, वे विवाह के पश्चात संतान उत्पन्न करने योग्य भी नहीं रह जाते। जिनकी वीर्य शक्ति पेशाब के साथ बहकर नष्ट होती रहती है, बिना किसी कारण उनके जोड़ों में दर्द रहने लगता है, कुछ भी सोचने पर सिर दुखने लगता है, हाथ पैरों में शिथिलता और कान में साए साए की आवाज का सुनाई देना, प्रमेह आदि उग्र रोगों का प्रादुर्भाव हो जाना, हाथ और पैरों के तलवे पर पसीना आना, थोड़ा भी चलने पर हाथ पैरों में कंपन होना, रोग प्रतिकारक शक्ति समाप्त होने के कारण जरा से ऋतु परिवर्तन में ही रोगी हो जाना, चेहरे पर मुहासों का छाना, बैठकर अचानक खड़े होने से आंखों के आगे अंधेरा छाना, स्मरण शक्ति का लोप होने के कारण कुछ भी याद न रहना, चित्त का निर्बल हो जाने के कारण बार बार संकल्प टूटना, हर कार्य को बीच में ही छोड़ देना, किसी भी कार्य में उत्साह का ना होना, दिमाग में गर्मी का होना, वीर्यपात करने वाले व्यक्ति के मसूड़े फूलना, मुंह से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना और रीढ़ की हड्डी कमजोर होने के कारण सीधा बैठ पाने में असमर्थता अनुभव करना, वीर्यनाश के कारण पेट का बढ़ जाना अर्थात मोटापा बढ़ना और वाणी का कर्कश तथा अप्रिय हो जाना, सहन शक्ति समाप्त होने के कारण वीर्यहीन व्यक्ति जरा जरा सी बातों में अपने को अपमानित अनुभव करने लगता है।